Hello and welcome. Let's discuss the assignment that was given to you, the assignment number 02. In this assignment, you are given two questions to solve. The first question was, in the first question we are given the matrix A, which is 2 by 3 size matrix. Elements are 1 3 1, 2 4 minus 1, and the B matrix is of size 3 by 3. So these are the elements, and in this question we just need to find out A B matrix, the product of A and B, and the product of B with A. And this is the second question. In this question we are given two matrices A and B, each of size 2 by 2, and in this case we need to verify that transpose of the product of A and B is equal to the product of transpose of B with the transpose of matrix A. So let's solve these questions. Here we have these two matrices. A matrix is of order 2 by 3 as we can see here. इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. And because the number of columns in the first matrix are equal to that is equal to the number of rows in the second matrix. आप देख सकते हो कि इसमें जो नंबर ऑफ रो कॉलम्स हैं पहली मैट्रिक्स में वो 3 हैं, और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं. ये आपस में इक्वल है. सो दिस मीन्स हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब ये जब क्वेश्चन है, जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे, यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो जब ए बी हम लिखेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है दैट हाउ टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इस केस में जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका साइज होगा 2 by 3, क्योंकि पहली मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग जो ये मैट्रिक्स से भी इसका साइज़ होगा. तो इसमें 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे. तो इसमें इस तरीके की एंट्रीज़ यहाँ पे हमारे पास आएंगी. इस तरीके से ये 6 एंट्रीज़ आएंगी, और इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे. और इसको करना कैसे है उसको अभी हमने जो है सीखा हुआ है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये 1 1 पोजीशन की एंट्री जो है वो कैसी आएगी, इसके लिए इसकी पहली रो को इसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल सा कहने का मतलब है कि इस वाली रो को अगर इसको एज ए वेक्टर मान के चलें तो इसका इस वाले कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है. मतलब 1 इंटू 1 कर देंगे, 1 आ जाएगा. फिर 3 इंटू 3 9 है, प्लस 9, फिर 1 इंटू 4, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, फिर इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, तीनों को ऐड कर दिया. तो ये पहली एंट्री आ गई है. सिमिलरली इस एंट्री के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 पोजीशन पे एंट्री, तो फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी. मतलब यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, प्लस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा. तो ये एंट्री हमें इस तरीके से मिल जाएगी. इसको हम बाद में लिख लेते हैं, पहले ये एंट्रीज लिख के. और जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री के लिए क्या करना होगा, पहली रो को तीसरी कॉलम के साथ, क्योंकि 1 3 पोजीशन पे है, तो उसकी पहली रो 1 3 1 को 2 - 1 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 3 इंटू -1 3 इंटू -1 क्या होगा -3. और जब हम यहाँ पे 1 इंटू 3 करेंगे तो प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि एडिशन ही करनी है. तो ये पहली रोज़ के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे. और सेकंड रो के एलिमेंट्स यहाँ पे कैसे आएंगे, क्योंकि सेकंड 2 1 पोजीशन है, मतलब कि सेकंड रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 1 द 2 होगा यहाँ पे, फिर 4 3 द 12 हो जाएगा, फिर ये -1 इंटू 4 तो वो -4 हो जाएगा. तो ये वाली एंट्री आ जाएगी. और यहाँ वाली एंट्री को कैसे हम करेंगे, उसके लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 1 द 2 प्लस 4 5 द 20 एंड प्लस -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा. और ये जो फाइनल जो एंट्री है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 पोजीशन पे है, तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले 4 आएगा, बिकॉज 2 टू द 4, फिर 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, प्लस -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3.
तो इस तरीके से वी विल गेट दी आंसर। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हियर वी विल गेट 14 एंड हियर वी विल गेट 18, 2 और 14 में से 4 गए तो 10, 20 और यहाँ पे 0 और ये -3। So in the first row we get 14, 18 and 2, and the second row we get 10, 20 and -3. So this is the product of A with B. अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि B इंटू ए पता कीजिए, अब B इंटू ए पता करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अब आप खुद देखिए यहाँ पे द साइज़ ऑफ, यहाँ पे आप अगर इसको B इंटू ए करना है, जो साइज़ है, साइज़ ऑफ मैट्रिक्स B is 3/3 and size of matrix A is 2/3। क्योंकि हमें पता है कि ये साइज़ दिया हुआ है 2/3 है इसका साइज़, और इसका साइज़ कितना है 3/3 है। और क्योंकि अगर हमने यहाँ पे बी ए करना है, बी ए मतलब बी को ए से अगर मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए क्योंकि हमें पता है कंडीशन क्या होती है कि पहली मैट्रिक्स, अब इस केस में पहली मैट्रिक्स बी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी बेटा, कि इस केस में पहली मैट्रिक्स बी है, दूसरी मैट्रिक्स ए है। जब हम बी ए फाइंड आउट करना चाहते हैं, तब बी ए फाइंड आउट करने के लिए अब इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसकी नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, सो देयरफॉर बी ए इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब बी ए हम जो बी को ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके ये जो है इसका आप आंसर लिखोगे। अब हम ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स राइट दीज टू मैट्रिसेस। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और बी मैट्रिक्स जो है वो, दिस इज़ द मैट्रिक्स बी, और इस केस में क्योंकि ये 2/2 साइज़ की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 साइज़ की मैट्रिक्स है, सो वी कैन मल्टीप्लाई ए विद बी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं पहली मैट्रिक्स में वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं। तो इस केस में ए बी मैट्रिक्स क्या होगी, वो भी एक्चुअल में 2/2 साइज़ की होगी, क्योंकि आप ये रफ वर्क में देख सकते हो पहली मैट्रिक्स 2/2 साइज़ की है, ए मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स भी 2/2 साइज़ की है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फाइनल मैट्रिक्स की जो साइज़ होगा वो क्या होगा, वो भी 2/2 होगा। तो एक एंट्री यहाँ पे आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। इस एंट्री के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से किया, 4 to the 8। इस एंट्री के लिए पहली रो को, पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 to the 2 और ये 2 into 1 फिर 2 आ जाएगा। और इस एंट्री के लिए इस सेकंड रो को इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 + 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 into 1 and 3 into 4। और यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सो 2 + 3, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 9, 4, 13 and 6, 3 and 2 is 5। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब ट्रांसपोज क्या होता है, उसमें क्या होगा, जो इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स को रोज़ के साथ। तो यहाँ पे आएगा 9, 4 और यहाँ पे 13 and 5। सो दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी मैट्रिक्स 1 to 4 1 है, तो इसमें ट्रांसपोज लेने पे पहली रो पहली कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरी कॉलम बन जाएगी। सिमिलरली जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 1 4, क्योंकि 1 2 नीचे आएगा, 4 1 यहाँ पे, और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 2 1 3, 1 2 1 3, क्योंकि जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे जब हम, अब यहाँ पे आप देखिए बी ट्रांसपोज का साइज़ कितना है, 2/2,
ए ट्रांसपोज का साइज़ कितना है 2/2, मतलब यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम कर सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम है, और फाइनल मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा, वो भी 2/2 होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जस्ट रफ वर्क है। तो 2/2 साइज़ की ये मैट्रिक्स आएगी। हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जो पहला एलिमेंट है उसके लिए पहली रो और इसकी पहली कॉलम को जो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 + 8, क्योंकि 1 × 1 4 × 2, और यहाँ पे जो एंट्री है उसके लिए फर्स्ट रो इसकी सेकंड कॉलम तो 1 + 12 आ जाएगा, और सेकंड यहाँ पे इस पोजीशन के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब बेटा आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगी वैसे तो सेकंड यहाँ पे 2 + 2, और इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 + 3, सो द आंसर इज 9 4 13 एंड 5। तो ये इसका आंसर है, किसका, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम बी ट्रांसपोज पहले लिख रहे हैं और ए ट्रांसपोज बाद में लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लिया था तब आंसर क्या आया था 9 13 4 5, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, वो भी 9 13 4 5, मतलब कि ये और ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड है पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की वो इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय 1 and 2 we observe that AB transpose is equal to B transpose A transpose। सो इस तरीके से जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाता है। थैंक यू।